नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 11 मार्च 2025 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। मार्केट के अंदर जो उथल पुथल होता है उसके एवज में इंट्राडे बेसिस पर साइकोलॉजी जिनकी वीक होती है वो कहां पर और क्यों मार खाते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा सेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं लॉस रिकवरी प्लान के अंदर। जो भी हमारे भाई हैं बड़े बड़े लॉसेस करके बैठे हैं, अगर एक पर्टिकुलर छोटे अमाउंट के साथ भी हम बढ़ते हैं लेकिन हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, हमारे लेवल्स कच्चे नहीं हैं, उनमें दम है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। टीम से बात करिए, समझिए लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनके आप कैसे अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं। देखिए, मैंने यहां आपको एक लेवल दिया था, यहां पर इसको करते हैं हम एडजस्ट और 1 मिनट चार्ट को फुल बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहां देखिए दोस्तों, मैंने एक लेवल आपको दिया था कि भैया 22,627 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा हमने कहीं भी नहीं जाना। एग्जैक्टली यही कंसोलिडेशन जोन के चलते मार्केट यहां पर आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया और इसी जोन के अंदर उसने सिमट के क्लोजिंग दे दी। अब आगे क्या, देखिए मार्केट का पैटर्न जो है, एक सेकेंड इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, मार्केट का पैटर्न जो है अभी फिलहाल हमें अंदेशा दे रहा है एक पोलन फ्लैग। पोलन फ्लैग क्या होता है, इस तरीके का आप देखेंगे तो एक पोलन फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ होती है। अगर मैं अपसाइड की अगर बात करूं तो इस जोन के अंदर तो नेकेड बाइंग करने का सोचूंगा भी नहीं। अगर बाइंग करनी भी है तो 22,627 या 30 पकड़ लीजिए, 630 के ऊपर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाए, उसके बाद 22,725, 22,810 ये नंबर आपने अप साइड में ध्यान रखने हैं। इंट्राडे बेसिस पर ही आपको हो सकता है इन नंबरों की पूर्ति हो जाए, आपको ये मिल जाए, आपको ये देखने के लिए स्क्रीन पर नंबर आ जाए। कब आपको ये कंफर्मेशन होगी कि हां भैया अब मेरे को पोजीशन बनानी है? भैया ये 22,630 रहेगी आपकी एंट्री, 22,585 रहेगा आपका एसएल और ये दोनों रहेंगे आपके टारगेट। ठीक है, टारगेट 1, टारगेट 2। सिंपल। डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड में मार्केट को मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट 22,500 के नीचे सस्टेन हो जाए। 22,500 से लेकर 485 इस जोन पे आपने नजर बना के रखनी है। 485 के नीचे होगी हमारी एंट्री, 22,535 का रहेगा हमारा एसएल और टारगेट हमारे पहला टारगेट जो आपको मिलेगा 22,436 टारगेट 1 और इसके नीचे 22,310, 22,310। कभी भी राउंड फिगर टारगेट आपको नहीं रखना होता है, क्योंकि समझाता हूं। यहां देखिए, मार्केट ने ये इंजेक्शन आपके 22,300 के आसपास बनाए हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि क्या हम बिल्कुल बॉटम पर ही सेल करना चाहते हैं? नहीं, मार्केट की पल्स को समझिए। देखिए, मार्केट ने यहां पर 22,311 पर अगर आप देखें तो यहां पे एग्जैक्ट ये सारी कैंडल्स जो हैं, ये देखिए यहां, और ये इंजेक्शंस बिल्कुल नीचे बनाए हैं। तो हम इस ऊपर वाली कैंडल जो कि 22,311 है, यहीं पर अपनी पोजीशंस को एक बार एग्जिट करेंगे। डाउन साइड में कब मैं पोजीशंस को बनाना चाहूंगा? जब तक मार्केट इस इंजेक्शन कैंडल के नीचे, ये इंजेक्शन कैंडल जो है आपका ये वाली
इसका बॉटम कितना है? बॉटम है इसका 22,245। अब यहां ध्यान दीजिए, 22,245 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा, क्लोज बिलो 22,245 के नीचे क्लोज करेगा, तब मेरे टारगेट, पहला टारगेट 22,153 और दूसरा टारगेट 22,080। 22,153 और 22,080, ये दो टारगेट आपको टारगेट 3 और टारगेट 4 देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बीच में इस एंट्री जो बनेगी हमारी, इसके नीचे बनेगी और फिर उस टाइम पे ये टारगेट 1 टारगेट 2 की तरह काम करेंगे और एसएल आपका क्या रहेगा, ये फिर आपका एसएल बन जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन देखिए जब आप किसी बिजनेस को करने उतरते हैं तो उसकी सारी बारीकियां जो होती है ना, वो भी आपको समझनी चाहिए। तो अब यहां पर अगर वीडियो के अंदर कोई मैं लेवल दे रहा हूं, कहां पे आपको होल्ड करना है, कहां एग्जिट करना है, कहां वापस से एंट्री बनानी है, ये सब समझने के लिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, देखें, समझें, 10 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको लेवल्स क्लियर होने चाहिए। मार्केट के अंदर जो ये तेजी है ना, ये तेजी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट क्या कहता है कि आप जब बेयरिश हो जाएंगे तो उस टाइम पर मैं बुलिश होऊंगा, और जिस टाइम पर वो हमें पूरे तरीके से हमारे माइंड को माइंड वॉश करके बुलिश कर देगा, तब वो बेयरिश होगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हमें जरूर होनी चाहिए। अब इसमें देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट अब बुलिश होने की कगार पर चल रहा है। इसको करते हैं 2 घंटे का चार्ट आप बना लीजिए। यहां देखिए इस पूरी पिक्चर में इसे और 3 घंटे के चार्ट पर लेकर चलते हैं, नीचे नीचे नीचे, और यहां समझते हैं। देखिए मार्केट एक स्विंग बनाता है, नीचे आता है, अच्छा खासा बॉटम बना के ऊपर चलता है, नीचे आता है। अब ये मार्केट जो यहां से नीचे आया है, अब ये कितना चलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी एक बार समझते हैं। ये हमारे पास हाई है 22,225, बॉटम है 24,225 और इसका बॉटम है 23,425, मतलब मोटा मोटी 800 पॉइंट। तो यहां पर इसकी हाइट है 800 पॉइंट। ओके, इसे मार्क करते हैं। ये बॉटम है हमारे पास 22,800 और ये है 23,800। अब यहां पर इसकी हाइट हो गई 1000 पॉइंट्स। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है आपका, ये कहां तक जा सकता है? मैं 800 और 1000 पॉइंट का एक एवरेज लेकर चलूंगा कि 800 पॉइंट तो हमें मिलने ही चाहिए। तो अब इसका बॉटम क्या है? 22,000 पकड़ लीजिए, 21,976 है 22, तो ये 23,000, तो ये यहां पर आपका 23,000। तो यहां कहीं मार्केट अभी आना चाहिए। यहां पर मार्केट आएगा तो 23,000 तक मैं मार्केट के अंदर अभी बुलिश मोड पर बना रहना चाहता हूं। ठीक है, तो मार्केट जब ये वाला स्विंग पूरा करेगा, तब जाके मार्केट में कहीं नेक्स्ट स्विंग होने की तैयारी होगी। वो बात तब की तब है, वो तब करेंगे। आज मैं बात करता हूं एक वेव की। ये वेव किस तरीके से काम करता है, एलियट्स वेव के बारे में अगर आपने सुना होगा, थोड़ा डिटेल में आप समझिए, तो ये वेव हमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा करती है कि मैं अभी 23,000 तक बुलिश रहना चाहता हूं। ठीक है, रहना चाहता हूं, दैट्स ऑल। थंबनेल भी आपने यही देखा। क्यों? देखिए, किसी भी प्रिडिक्शन के पीछे
एनालिसिस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, बिना लॉजिक के काम नहीं होता। तो एग्जैक्टली जो ये मैंने लॉजिक आपको बताया, ये लॉजिक हमें यही दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अब एवरेज की भी अगर बात करें तो भी आप 22,800 तक मार्केट को देखते हैं। अगर मैं 800 पॉइंट का भी एवरेज लेता हूं तो मैं 22,800 पर भी पोजीशन को मैं एग्जिट कर दूंगा। 23,000 का वेट करूंगा। मार्केट अगर 23,000 पे जाता है तो एक बार को वहां से मैं डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बोलता हूं, कहीं भी आप नोट कर लीजिए। ये लेवल्स आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, यही आपका भला चाहेंगे। और मार्केट के अंदर ये इंजेक्शन कैंडल्स जो बनती हैं, आपके लेवल से टकरा के नीचे गिरती हैं, लेवल से टकरा के ऊपर जाती हैं, ये इसी का सबूत है। क्लियर दोस्तों? अब अपसाइड और डाउन साइड दोनों के मैंने आपको टारगेट दे दिए हैं, लॉजिक के साथ बताया है। वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होंगे जो आज हमसे जुड़े हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, लॉसेस करे बैठे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं कि कहां पर आप अपने लॉसेस को रिकवर करने का एक तरीका समझ पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको एक बार हमें ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से हम आपके लॉसेस को रिकवर करने में मदद करते हैं। क्लियर? चलिए अब जल्दी से देखते हैं भैया बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या मूड माहौल बन रहा है। उसके लिए मैं आ जाता हूं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां पर मैं कल से ही इस जोन को बनाए बैठा हूं और ये जोन मुझे बार बार आगाह कर रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। एक सेकेंड दोस्तों, नहीं एक सेकेंड 1 सेकेंड दोस्तों, इसे मैंने कर लिया यहां पे बड़ा ओके, और इसे थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे यहां तक। ओके, अब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इसका सिनेरियो समझते हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इतना दमदार अभी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, वहां फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बन रहा है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं बात करूं एक चैनल की, तो मार्केट ने डेफिनेटली एक चैनल को ब्रेक किया है इस तरीके से। मार्केट इस चैनल को तोड़ के यहां पर निकला है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन के लिए मुझे वेट करना है इस चैनल के टूटने का, जो कि रहेगा 48,700। इसके ऊपर ही मैं पोजीशन की एंट्री बनाता हूं, और ये एंट्री मेरी कब बनेगी? एग्जैक्टली 48,735 पर मेरी एंट्री रहेगी। ठीक है, आप अपना एसएल लगा के रखिए 48,500 का। इंट्राडे बेसिस पर अभी नहीं बता रहा हूं, ये पोजिशनली बेसिस की बात हो रही है। अगर मार्केट 48,500 को भी टच कर देता है तो आपने अपनी पोजीशन का एसएल हिट मान लेना है और बाहर निकल के बैठ जाना है। और 735 के ऊपर जब एंट्री बनेगी तो आपको पहला लेवल क्लियर, सबसे पहले आपको ये लेवल जो कि है 49,000, दूसरा लेवल 49,250। बस आपने टारगेट 1 टारगेट 2 दिमाग में रखना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो भैया इस जोन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो अभी उस तरफ मैं नहीं सोचूंगा। मेरे लेवल कटेंगे तो तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज आराम से अभी बैठे हैं। लेकिन पोजिशनली जो आप घर पर बीटीएसटी लेकर जाना चाहते हैं, जब तक मार्केट 48,260 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपने पोजीशन नहीं बनानी है। इसमें आपके जो एसएल रहेगा वो रहेगा, मैं यहां क्लियर कर देता हूं, 48,260 मेरी एंट्री रहेगी, 48,453
देखिए आज का जो क्लोजिंग है मैं उसी को लेकर चलूंगा, ये मेरा एसएल रहेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल गया मैं अपना एसएल हिट मान लूंगा। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में आपको टारगेट जो देखने के लिए मिलते हैं वो रहेंगे आपके, पहला टारगेट आता है आपका 48,029 और दूसरा टारगेट है 47,882। 48,029 और 47,782, ये आपका टारगेट 1, टारगेट 2, दैट्स ऑल। अभी और ज्यादा दिमाग कहीं नहीं दौड़ाना है, शांति से बैठिए। अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर कोई स्विंग अगर बन रहा है तो उसको हम कैसे प्ले करेंगे, उसको समझ लेते हैं। यहां पर आपने सिर्फ इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करके चलना है जब तक मार्केट, यहां पर देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये जितनी इंजेक्शन कैंडल देख रहे हैं, मार्केट बार बार क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में चलने की कोशिश कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन इस तरीके की मार्केट को अगर आपने प्ले करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आपने इस तरीके के चैनल को बनाना है और उसे मार्केट को फॉलो करने देना है और आप उसी के हिसाब से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मार्केट नीचे आया, इस तरीके से चला, फिर ऊपर, फिर डाउन। अब आपने सिर्फ वेट करना है कि भैया मार्केट क्या रूप रंग दिखा रहा है। अब देखिए मार्केट जो है ना बिल्कुल एक चैनल के सेंटर लाइन पर आकर चल रही है, ठीक। तो अगर मैं यहीं पर, कल मार्केट फ्लैट अगर 11 तारीख को खुलता है, मैं यहां पोजीशन बनाता हूं तो भैया मेरा एसएल दोनों तरफ बराबर है, तो मैं एसएल को इस तरीके से नहीं, मतलब अपनी पोजीशन को इस तरीके से नहीं बनाऊंगा। मैं क्या काम करूंगा, मार्केट को देखूंगा। अगर मार्केट अपसाइड में आता है, मार्केट कहीं नियर बाय आपको मिलता है 48,544 के आसपास, 550 के 48,550 के आसपास मार्केट मुझे मिलेगा, तो मैं सीधे सीधे मार्केट को शॉर्ट करूंगा, यानी कि पुट को बाय करूंगा। और मेरे टारगेट 1 मिनट दोस्तों, और मेरा टारगेट ये 48,382, 48,382 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 1 मिनट दोस्तों, 48,274, 48,274, टारगेट 1, टारगेट 2। क्लियर। अब आप कहेंगे सर इसके आगे फटाफट से डाउन साइड का भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं दोस्तों। यहां देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर नीचे की तरफ सरकता है, सरकने दीजिए। मार्केट को आपने कम से कम 48,250 के आसपास आने देना है। छोड़ दो मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से नहीं पकड़ना है, मार्केट को बॉटम आने दो। यहां पे कहीं इसका बॉटम बनता है 48,250 के आसपास। मार्केट अगर यहां कहीं आपको मिलता है थोड़ा और नीचे 200 के आसपास भी अगर मिलता है, दैट वुड बी बेटर। और उसके बाद आपने 40 पॉइंट 50 पॉइंट का एसएल रख के मार्केट को प्ले कर देना है और आपके टारगेट फिर यहां तक हो सकते हैं, दैट इज 48,400 से लेकर 48,425, दैट्स ऑल। इस तरीके से आपने प्ले करना है मार्केट को। दोस्तों किसी भी तरीके की क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में जाएं, मैसेज करें, समझें। मेरी टीम और मैं हमेशा तत्पर रहते हैं कि आपकी क्वेरीज को एज सुन एज पॉसिबल मोड पर रख के उन्हें रिजॉल्व कर पाएं। फ्री टेलीग्राम आप ही लोगों के लिए बना रखा है, जाइए ज्वाइन करिए। बहुत सारे ट्रेड्स मैं वहाँ देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो आप ही के लिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे साथ पेड ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो वो एक फैसिलिटी बाद में है। पहले आप महीने 2 महीने ट्राई करिए, हमारा काम देखिए, देन उसके बाद आगे का सफ़र जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।